एबीवीपी को यूं कहें कि पूरी तरह पटखनी दे दी। आखिर वो हार क्यों हुई? अप्रैल 2 तारीख थी 2016, जब मैं इस एडमिशन की जानकारी और इस कैंपस के लिए अपना रिजल्ट आने के बाद मैं यहाँ आया था। तो मैं एबीवीपी क्यों ज्वाइन करी? तो लेकिन वही अंतर भीतर घात जो दूसरा विरोधी है, जो हार के बाद एबीवीपी दोबारा उभर पाएगी? चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद उंगली पर शाही लगा के फोटो खिंचाना नहीं है। जहाँ अपने हकों की बात हो वहां उंगली दिखा के सवाल प्रश्न। एबीवीपी वो आपको इस बार टिकट देगा? छात्र राजनीति हावी है, आप लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, फैलाग, जय हिंद। मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट दीपक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज की शुरुआत के लिए हम आज पहुंच गए हैं सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में, जहां अगर हम पिछले वर्ष की बात करें 2022 में एबीवीपी को बहुत बड़ी पटकनी, बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्या एबीवीपी इससे उठ पाएगी? इन सभी प्रश्नों के सवालों का जवाब लेने के लिए हम पहुंच गए हैं एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा, जिसमें एक एबीवीपी के उम्मीदवार नीरज सिंह बिष्ट जी आज हमारे साथ हैं। तो नीरज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद दीपक जी, और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। नीरज जी, सर्वप्रथम आपके गैशर, आपके पहनावे से प्रश्न पूछना चाहूंगा। बागेश्वर से शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद अल्मोड़ा के उच्च शिक्षा प्राप्त की, और यहां आकर एबीवीपी क्यों ज्वाइन करी? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नीरज सिंह बिष्ट है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, और मैं जिला बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र से आता हूं, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र, आप सभी ने सुना होगा। मैं सीमांत क्षेत्र से आता हूं। तो मेरे जब माध्यमिक शिक्षा इंटर तक की पढ़ाई मेरी वहीं से हुई, और आज भी मेरे परिवार वाले वहीं घर ही रहते हैं। मैं यहाँ शिक्षा के लिए कमरा लेके, मेरे रूम किराए का रूम पर मैं यहाँ रहता हूँ। मेरी शिक्षा बीकॉम में मैंने प्रवेश 2016 में लिया था, और मेरी अभी एलएलबी लास्ट सेमेस्टर का मैंने एग्जाम दिया है। तो जैसा कि ग्रामीण परिवेश से मैं उठकर आया हूँ और इस कैंपस में एडमिशन लिया, जैसे ही हर साल हजारों छात्र इस कैंपस में आते हैं नए सपने लेके अपने उज्जवल भविष्य के लिए, उसी प्रकार 2016 में भी बागेश्वर से मैं भी इसी उम्मीदों के साथ इस कैंपस में आया था। और जो मेरा कॉलेज का प्रथम दिन था, जैसा कि आपका दूसरा सवाल था एबीवीपी क्यों, तो उसका सवाल ये, उसका उत्तर ये है कि जब मैं 2016 को, मैं जब 20 अप्रैल 2 तारीख थी 2016, जब मैं इस एडमिशन की जानकारी और इस कैंपस के लिए अपना रिजल्ट आने के बाद मैं यहाँ आया था, तो मैं जब मेरा पहला दिन था, तो उस टाइम एबीवीपी के जो कार्यकर्ता, जिस टाइम के अध्यक्ष की तैयारी कर रहे थे, प्रत्याशी कार्यकर्ता बड़े भाई अक्षय शुयाल, वो मुझे कैंपस में पहले गेट में मिले। उन्होंने बहुत ही अच्छी सहजता से मेरे हाथ मिलाया और मेरा नाम पूछा। तो मुझे लगा कि ये भैया कौन है, क्यों है, लेकिन उन्होंने भगवा ध्वज धारण किया हुआ था, ऐसे भगवे का लड़का अंगवस्त्र। तो उनने मिला, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद पता चला, जो पहला दिन था फ्रॉम वेरी डे फर्स्ट, उनने मेरे को एकदम एकदम गार्जियन जैसा मेरे को फील कराया कि हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं, हम लोग इस कैंपस में आप लोगों की हेल्प करें। और वो वास्तव में उन्होंने किया भी। मेरा चाहे फॉर्म भरना हो, दिक्कत देखो, छात्र छात्रा सब शिक्षित लोग ही इस कैंपस में पढ़ने आते हैं। दिक्कत हमें फॉर्म भरने या किसी भी छात्र छात्र को फॉर्म भरने में परेशानी नहीं है, सब लोग सक्षम है भरने में। दिक्कत है कि हिचकिचाहट होती है। हम लोग स्कूल विद्यालय से पढ़ के आते हैं, तो एक विश्वविद्यालय में आते हैं तो हिचकिचाहट की कौन कहाँ जाना है, कौन ऑफिस का है, कैसे हम लोगों को क्या करना है। तो विद्यार्थी परिषद उस चीज में भी मदद करती है। इनका हेल्प डेस्क मुझे मिला था। तो हेल्प डेस्क में इन लोगों ने मेरे फॉर्म भरने से लेके हर विभाग में जाने से, बीकॉम में मेरा प्रवेश हुआ, वहां मुझे लेके गया। और एकदम तब जाके मुझे लगा कि ये लोग बिना किसी स्वार्थ के हम लोगों की, छात्रों की सहायता कर रहे हैं। तो मेरी उत्सुकता बढ़ी, संगठन के बारे में जाना, जुड़ा संगठन से। और आज लगातार 7 वर्षों से कैंपस में छात्र छात्राओं की आवाज हम लोग लगातार उठा रहे हैं। ये हम लोग सिर्फ चुनावी में या फिर चुनावी मुद्दों को लेके इस कैंपस में नहीं है, इसीलिए 2016 से मैं इस कैंपस में लगातार आम छात्रों की आवाज बन के लगातार इस कैंपस में मैं मौजूद हूँ। लगभग 4 से 5 वर्ष पूर्व कुआं विश्वविद्यालय से सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अलग हुआ। बीच में कोविड काल आया। कोविड काल के बाद 2022 में एसएसजे विश्वविद्यालय के पहले छात्र संघ के चुनाव हुए, जिसमें एबीवीपी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यूं कहें कि पूरी तरह पटखनी दे दी। आखिर वो हार क्यों हुई? किस वजह से हुई वो हार? देखिए, पहला विषय मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विद्यार्थी परिषद सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कॉलेज में नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ना, एक विद्यार्थी परिषद जैसे कि छात्र राजनीति है कॉलेज कैंपस में, वो भी एक हिस्सा है। विद्यार्थी परिषद का मेन लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं है। दूसरी बात, चुनाव की हारने की वजह, देखिए जैसा कि सबको पता है, 2 विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जो भी इससे जुड़ता है। इसमें हमारे पास प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं रहती है। सब लोग अपने आप, एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में सक्षम है। और वो अब तो ऐसी पिछली बार भी 2 से 3 लोग तैयारी कर रहे थे। तो जैसा कि संभव 2 लोग का चुनाव लड़ पाना एक पद पे एक पार्टी से संभव नहीं है, तो एक ही प्रत्याशी विद्यार्थी परिषद ने घोषित किया। किन्हीं कारणवश से जो दूसरा प्रत्याशी था उसकी कुछ एलिजिबिलिटी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से एक प्रत्याशी को फाइनल किया।
तो लेकिन वही अंतर भीतरघात जो दूसरा विरोधी है, जो दूसरा प्रत्याशी है, सॉरी, उसने विरोध कह सकते हैं या फिर छात्रों को भड़काने का काम किया, जिससे छात्रों को लगा कि शायद हम लोग अपनी बात अच्छे से उनको ये पहुंचा नहीं पाए कि हम लोग आप लोगों के बीच अपनी मांगे शायद अच्छे से हम लोग नहीं रख पाए बच्चों के बीच में कि ऐसा नहीं है, हमारे जो संगठन के जो 2 हिस्से हो गए थे, तो इस वजह से हम लोग शायद हारे, वरना हम लोग एकजुट होकर चुनाव अगर लड़ते तो शायद हमारे ये परिणाम हमारे फेवर में होता। क्या नीरज जी उस हार के बाद एबीवीपी दोबारा उभर पाएगी? कि निश्चित तौर से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ छात्र छात्राओं को, क्योंकि हमारे जो कैंपस है, जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पढ़ते हैं, उनका विश्वास एबीवीपी के साथ, लगातार हम लोग छात्रों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो छात्र छात्राओं का भरोसा हम लोगों ने जीता है। वो सिर्फ चुनावी वादे या फिर किसी उस पर नहीं, हम लोगों ने लगातार काम किया है, और जो हमारा विजन है कैंपस के लिए कुछ काम करने का, इस वजह से छात्र छात्राओं का हमें लगातार साथ भी मिल रहा है। तो बिल निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे और एक अच्छे जो प्रतिभा करेंगे चुनाव में, और एक इस बार अच्छी मार्जिन से हम लोग जीत प्राप्त करेंगे। नीरज जी आपने कहा उभरेंगे इस चुनाव जो हार उसकी सदमे से, तो आपकी क्या ताकत है कि हाँ इस वजह से हम हारे, और उसके बाद जो बच्चों ने अपना नतीजा बताया, उसके बाद आपकी क्या ताकत है उनको दिखाने की कि हाँ इस वजह से हम जीते, आप हमें इस वजह से चुने? देखिए, जो पिछली बार का बच्चों का छात्रों का निर्णय था वो हमें स्वीकार्य है, जैसे कि उनका मत है, हम लोग किसी को प्रेशराइज करके विद्यार्थी परिषद का ये नहीं है कि वोट मांगे, हम लोग अपने कार्यों के बल पे हम लोग वोट मांगते हैं। और इस बार जैसा कि आपने कहा क्या ताकत है, जैसा कि छात्र छात्रा ही हमारी ताकत है, सबसे पहले वही हमारी एसेट्स हैं, वही हम लोगों के लिए, जैसा कि हम बात करें, हम लोग प्रचार करने में विश्वास ज्यादा नहीं करते हैं, छात्र छात्राओं के बीच में उनकी समस्या जाने सुने, तो हमारी मुख्य मांग है, एक विजन को लेकर विद्यार्थी परिषद इस बार आ रही है, तो कुछ 3-4 विजन हम लोग जो सोचेंगे इस कैंपस को बेहतर कैंपस, एक अच्छा माहौल इस कैंपस हो, बाहर के विश्वविद्यालय की तरह इस कैंपस में भी वाईफाई युक्त कैंपस हो, चाहे हम स्मार्ट क्लासेस की बात करें, चाहे हम मॉडर्न फर्नीचर की बात करें, या फिर पार्किंग फैसिलिटी की बात हम करें। इस कैंपस के हर एक छात्र छात्रा क्योंकि शुल्क भर रहे हैं, तो उनके फैसिलिटी मिलना उनका मूलभूत अधिकार भी है। तो ये हमारी प्रमुख मांग है कि ये चीजें हम लोग इस कैंपस के लिए करेंगे। नीरज जी आप बागेश्वर जिले से आते हैं, आपने भी बताया मैं दानपुर क्षेत्र से आता हूँ, आपके राजनीतिक आदर्श कौन है? या बागेश्वर जिले से हैं, या पूरे देश से ले रहे हैं, या आप उत्तराखंड राज्य से ले रहे हैं, आपके राजनीतिक आदर्श कौन? देखिए, राजनीतिक आदर्श में कहूं तो मैं अटल जी को मानता हूं, उनके व्यक्तित्व का मेरे पे काफी प्रभाव पड़ा, और मैं जितना भी उनको पढ़ता हूं, जितना भी सीखता हूं, तो वैसा आदर्श मुझे शायद कोई लगता ही नहीं है, उनके आसपास भी कोई है। और व्यक्ति राजनीतिक आदर्श पूछा तो वो अटल बिहारी जी हैं, और वैसे अगर आप पूछें ओवरऑल तो स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानता हूँ, और उन्हीं की विचारधारा पर इसीलिए हम लोग काम भी करते हैं। जैसे विद्यार्थी परिषद, हम लोग एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से छात्रों को भी बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना या सिर्फ इलेक्शन में आना नहीं है। हम लोग जो हमारा ध्येय वाक्य है, ज्ञानशील एकता, ज्ञान नॉलेज शील कैरेक्टर एकता यूनिटी, इस पर हम लोग काम करते हैं। और जैसा कि मुझसे कई छात्र पूछते हैं, भैया आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आप टीचर को उंगली दिखा के बात करते हैं, आप चिल्लाते हैं, तो मैं उनका जवाब भी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। चुनाव में लड़ रहा हूँ एक बदलाव के लिए, एक अच्छा छात्र छात्रा की आवाज बनने के लिए, और जो जो मांगे आप लोगों की हैं, जो जो चीजें हैं, उन चीजों को हम लोग पूरा कर पाए। हम लोग जो छात्र राजनीति है, जो छात्र नेता है, वो मीडिएटर है, टीचर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, छात्रों और जो शिक्षक है हमारे, जो विश्वविद्यालय प्रशासन, उनके बीच का माध्यम है। और दूसरी बात, मैं कहीं पे कुछ बच्चों ने बहनों ने मुझसे पूछा था, भैया आप वीडियो हमने देखी थी, आप उंगली उठा के टीचरों को डांट रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं डांट नहीं रहता, गुरुजनों का हम पूरा सम्मान करते हैं। और एक बात हम आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद उंगली पे शाही लगा के फोटो खिंचाना नहीं है। जहाँ अपने हकों की बात हो, वहां उंगली दिखा के सवाल प्रश्न उठाना भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है, तो इसलिए करते हैं। और बाकी हम गुरुजनों का पूरा सम्मान करते हैं, उन लोगों का आदर करते हैं। नीरज जी एक चीज और बताइए, आप कई वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपने 2000 मैं कहूँ 19 से कोविड के समय पे, या पिछले बार 2022 की बात करें, आपने हर वर्ष दावेदारी प्रस्तुत की, तो क्या उम्मीद करते हैं कि एबीवीपी जो छात्र संगठन है वो आपको इस बार टिकट देगा या नहीं देगा? देखिए, विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में चुनाव लड़ने की और इस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि, इस कैंपस का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। और रही बात मेरे टिकट की, हाँ मैं लगातार छात्रों के बीच काम कर रहा हूँ। 2016 से मेरा एडमिशन है, लगातार हम लोग कैंपस में 7 सालों से बच्चों की आवाजें सुन रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, और ये नहीं हम उनका सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं, सिर्फ हल्ला करना हमारा मकसद नहीं है। और रही बात टिकट की, तो ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। वो लोग जो देखते हैं कि जो एलिजिबल है, अगर मैं उनको एलिजिबल लगूंगा तो वो लोग टिकट देंगे। और रही बात चुनाव में हमारी
टिकट की और अन्य मैं हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बताऊँ, मेरी उम्र जो है, मेरी एज इस बार अभी लास्ट भी है। एक लिंग के अनुसार चुनाव लड़ने की एज होती है, तो इस बार मेरा अच्छा। लास्ट एज भी है। क्राइटेरिया क्राइटेरिया जो है अच्छा, ठीक हाँ, ठीक। 25 साल होती है, तो मेरी लास्ट एज भी है। तो मेरी तैयारी पूरी है। छात्रा भाई बहनों का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद इस बार एक अच्छी इतिहास लिखेगा और एक अच्छी विक्ट्री यहाँ जीत इस कैंपस से हम लोगों को मिलेगी। मीरा जी, आखिरी सवाल। कई मैं सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी मेरे पास कि हर वर्ष दर वर्ष यहाँ एसएसजे परिसर में छात्र छात्राओं की संख्या प्रथम वर्ष में जो प्रवेश लेने वाले हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या छात्र राजनीति हावी है या शिक्षा में कोई कमी है या कुछ अलग चीजें? तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसका जवाब का साधारण सा जवाब आपको पहले बताता हूँ। ये कैंपस अपने आप में, इस कैंपस से बहुत बहुत महान विभूतियां निकली हैं, जहाँ से शिक्षा के मंदिर से बहुत बड़े बड़े लोग इस कैंपस से शिक्षा ग्रहण करके गए हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता में, यहाँ के शिक्षकों में या यहाँ की कोई कमी है। दिक्कत ये है कि शायद जितना मैं समझ रहा हूँ, मैंने भी इस बार डेटा आया था मेरे पास भी, जो मेरे पास है कि प्रोफेशनल कोर्स में ज्यादा एडमिशन है इन कंपेरिजन टू रेगुलर कोर्सेज। चाहे हम बात करें बीए, बीएससी, बीकॉम में, इस बार और वर्षों की भांति प्रवेश कम हुए हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सों में एडमिशन बढ़े हैं। चाहे हम बीबीए की बात करें, चाहे हम बीएफए की बात करें, चाहे हम बात करें आपकी बीएफए की बात करें, और जितने भी बीसीए, सब में बच्चों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि बच्चों की रुचि रुझान अब प्रोफेशनल कोर्सों में ज्यादा है। इस वजह से इसमें रेगुलर कोर्सों में कमी आई है और इनमें बढ़ावट जो आई है वो प्रोफेशनल कोर्सों में आई है। तो ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नीरज जी, आपको हमसे बात करके कैसा लगा जरूर हमारे दर्शकों को। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम छात्रों की आवाज छात्रों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप मीडिया से हैं, तो मीडिया हमारे लोकतंत्र का तीसरा चौथा स्तंभ, तो आप लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। हम चाहे मीडिया का काम होता है शीशा दिखाने का, चाहे जनता को हो, चाहे छात्रों को, चाहे नेताओं को। हम लोग छात्र नेता हम लोग को कहते हैं लोग, लेकिन हम कोई छात्र नेता नहीं, हम भी एक सामान्य से ही छात्र हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।